हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्यास यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है ब्रह्मास्त्र सीरीज में। हम ब्रह्मास्त्र सीरीज में रीजनिंग के अंदर ब्लड रिलेशन को पढ़ रहे थे। हमने दो क्लासेस की ब्लड रिलेशन की कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि हम हर सीरीज में अपने हर चैप्टर के साथ क्या कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे हैं। आज भी हम ब्लड रिलेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन से पूछे गए हैं एसएससी के एग्जाम के अंदर। राइट, चलिए आज देखते हैं कि ब्लड रिलेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे हैं। मोस्टली जो क्वेश्चंस आते थे या आते हैं वो आते हैं हमारे कोडेड फॉर्म में। तो हमारे पास जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं वो कोडेड फॉर्म में आते हैं और आपको अगर देखोगे, आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको वहां पे मिलेगा कि कोडेड फॉर्म में ही मैक्सिमम आपको शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास है कि ए हैशटैग बी का मतलब है ए इज सिस्टर ऑफ बी, राइट। ए डॉलर बी का मतलब है इज फादर ऑफ बी। यहाँ पे क्या सीधा सीधा हमें गिवन है, हो सकता है उल्टा भी गिवन हो, ठीक है। वैसा भी क्वेश्चन एक मैं लाया हूं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मींस जे इज द फादर ऑफ आर। अब मैंने आपको बताया था कि हम एक एक ऑप्शन को बनाकर नहीं देखेंगे। अगर बोला गया जे इज द फादर ऑफ आर, इट मींस कि जे इज अ मेल मेंबर, राइट। अब हमारा काम सबसे पहला ये रहेगा कि हम यहाँ पे ढूंढे कि जे किस ऑप्शन में मेल है। जिस ऑप्शन में भी मेल है फिर उसके थ्रू हम जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जे के बाद यहाँ पर परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब ब्रदर है, ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। जे के बाद एम हैशटैग जे है, अब हैशटैग का मतलब सिस्टर है, तो जे का यहाँ पर मुझे क्या पता, जेंडर ही नहीं पता चला, राइट। तो मुझे यहाँ पर जेंडर ही नहीं पता इसका। सी, ऑप्शन सी में देखते हैं, जे डॉलर, डॉलर का मतलब है फादर, तो ये भी हो सकता है, राइट, क्योंकि यहाँ पर भी मेल है। एट द रेट का मतलब है वाइफ, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। तो अब दो ऑप्शंस बचते हैं मेरे पास जो कि मुझे चेक करने हैं कि कौन सा आंसर हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। तो थ्रू करते हैं एक बार यहाँ पे कि हमें कहाँ जाना है। जे इज द फादर ऑफ आर, तो जे से आर तक देखना है हमें, सिर्फ इतना, राइट। अब जे इज द फादर ऑफ आर, इसका मतलब है कि जे जो है वो ऊपर वाली जनरेशन में होना चाहिए और आर जो है उससे नीचे वाली जनरेशन में होना चाहिए। तो चेक करते हैं। परसेंटेज का मतलब है यहाँ पर कि यहाँ पर ब्रदर है, तो जे और के एक ही जनरेशन में हो गए, राइट। एंड देन डॉलर का मतलब है फादर, सो के इज फादर ऑफ एम, तो अब नीचे आ चुका है। हैशटैग का मतलब है सिस्टर, तो अब ये जो आर है वो के का हो रहा है बच्चा, यहाँ पर जे का बच्चा नहीं बन पा रहा। देखो जे परसेंटेज का मतलब ब्रदर, सो जे इज ब्रदर ऑफ के। डॉलर का मतलब यहाँ पर हमारे पास है फादर, सो के इज फादर ऑफ एम। हैशटैग का मतलब है यहाँ पर सिस्टर, सो एम इज सिस्टर ऑफ आर। सो आर जो है वो के का बच्चा हो पा रहा है बट हमें नहीं पता, ठीक है। मतलब के इज द फादर ऑफ आर बन रहा है यहाँ से, जे इज नॉट द फादर ऑफ आर। तो ये वाला ऑप्शन इस वजह से यहाँ पर नहीं हो पाएगा। इस वाले ऑप्शन को चेक करते हैं एक बार कि जे से आर के बीच में हमें जाना है। जे डॉलर के, तो डॉलर का मतलब फादर, सो जे इज फादर ऑफ के, हम नीचे वाली जनरेशन में आ चुके हैं। परसेंटेज का मतलब है ब्रदर, सो सेम जनरेशन चलती रहनी चाहिए। एंड हैशटैग का मतलब सिस्टर, तो यस, देखो यहाँ पर जे सबसे ऊपर वाली जनरेशन में एंड देन तीनों जो है वो सिबलिंग्स हैं एक दूसरे के, तो इट मींस कि तीनों के तीनों जो बच्चे हैं वो जे के हैं, राइट। सो अगर जे के हैं और जे का जेंडर मेल है, इट मींस कि जे इज फादर ऑफ आर यहां से बन जाता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच करोगे यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दो ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट कर दिए थे। तीसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया कि कैसे एलिमिनेट हो गया, एंड देन चौथा ऑप्शन जो है वो बचता है, वही मेरा आंसर सही होने वाला है। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। z प्लस वाई का मतलब है y इज सन ऑफ z। अब यहाँ पे क्या है, उल्टा पढ़ना है मुझे, राइट। अभी तक मैं सीधा सीधा पढ़ता जा रहा था, अब मैं उल्टा पढ़ूंगा, ठीक है। सो हर चीज को यहाँ पर उल्टा बताया गया है। ये देखो z माइनस वाई का मतलब y इज वाइफ ऑफ z, तो मतलब उल्टा पढ़ना है आपको। जैसे यहाँ पर लिखा है w स्टार परसेंटेज o, सो परसेंटेज यहाँ पे क्या कह रहा है, सन इन लॉ, सो यहाँ पे o इज सन इन लॉ ऑफ w, ऐसे आप बनाओगे, राइट। सो आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे पूछा गया रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग टू एक्सप्रेशन टू शो दैट d इज वाइफ ऑफ w। सो इस क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें पहले फैमिली ट्री को बनाना पड़ेगा एंड देन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम वहां पर सिंबल्स को अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर बना लेते हैं पहले। w परसेंटेज o का मतलब होगा, परसेंटेज का मतलब है यहाँ पर सन इन लॉ, और हमें पढ़ना है ये सीधा। देखो y परसेंट z मीन्स y इज सन इन लॉ ऑफ z, तो ये वाला सीधा सीधा हमें पढ़ना है इसका मतलब। सो y इज सन इन लॉ ऑफ z, तो मतलब w इज सन इन लॉ ऑफ o। तो w अगर सन इन लॉ है तो इसका मतलब है कि o की डॉटर से इसने शादी की होगी, राइट। o माइनस बी, अब माइनस वाला साइन देखो, माइनस वाले साइन में क्या है, उल्टा पढ़ना है। माइनस वाले साइन में क्या है, उल्टा पढ़ना है। इट मींस कि b इज डॉटर, सॉरी b इज वाइफ बताया, तो b इज वाइफ ऑफ o, तो b अगर यहां पर वाइफ है तो o क्या है, यहां पर हस्बैंड है, राइट। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, देखो कुछ में सीधा लिखा है, कुछ में उल्टा लिखा है। जैसे यहाँ पर उल्टा लिखा है, यहाँ पर भी उल्टा लिखा है, यहाँ पर सीधा लिखा हुआ था, यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर मतलब मैक्सिमम जगह पे उल्टा है, बस इसमें ही सीधा लिखा हुआ था। तो आपको इस तरीके से भी देखना पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक है। चलो ये बन गया। बी सी और डी के बीच में क्या है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। सो डी इज वाइफ ऑफ डब्ल्यू हमें बनाना है।
सो डी मुझे यहाँ पे लाना है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो अगर मुझे डी यहाँ पे लाना है तो इसका मतलब है कि डी यहीं पे आएगा, ठीक है। हम समझते हैं कि सेकंड जनरेशन में आएगा और ओ और बी में से किसी का डॉटर है वो, ठीक है। ओ और बी दोनों का ही डॉटर है। सो बी के साथ हम ऐसा क्या लगाए जो सी के साथ आ जाए, तो ऐसा हम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कुछ दे रखा है हमें, यहां पर हमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा, तो हम यहाँ पर देखो एक ही दो ही तरीके बचते, या तो हम इनके किसी के सन या चाइल्ड बना लें यहाँ पर, राइट, चाइल्ड बना लें यहाँ पर, उसका इसको सिबलिंग बना दे, सिस्टर होगा ही वो, ठीक है। तो यही एक तरीका बचता है कि यहाँ पे हम सी को लेके आए, क्योंकि अगर इसके सिबलिंग हो, अगर सपोज करो बी का ही कोई सिबलिंग हो एंड देन उसके बाद हमें ऐसा कुछ नहीं गिवन कि नेफ्यू या नीस वाला हम कुछ बना सकें, ठीक है, तो इसलिए वो यहाँ पे नहीं हो सकता। तो ट्राई करते हैं कि जो सी है वो बी का कोई चाइल्ड हो, तो चाइल्ड वाला कोई ऑप्शन बनाते हैं और इन्होंने कहा कि एक सीक्वेंस में ही रखना है। सो क्या डॉलर का मतलब कोई चाइल्ड है? फादर है, फादर है। अगर मैं डॉलर को रखता हूं तो मुझे उल्टा पढ़ना है। सो अगर मैं यहाँ पे डॉलर रखूं तो सी इज फादर ऑफ बी बन जाएगा, राइट, तो सी और ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ग्रैंडफादर वाला कोई सीन है नहीं यहाँ पर, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे ये 100% है कि डी तो मुझे यहाँ पे चाहिए, डी मुझे यहाँ पर चाहिए ही चाहिए हर हाल में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो डी अगर आपको वहां पे चाहिए तो आप सी और डी का कर सकते हो। यहाँ पे एक बार ट्राई कर लेते हैं कि सी और डी का कर लेते हैं, नहीं तो बी का ही आप ट्राई करो मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ की उल्टा कहाँ पे हो रहा है, वाइफ मदर कहीं पे बन रहा है या कुछ और बन रहा है, फादर बन रहा है, ठीक है। सो बी के बाद अगर लिखा गया है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, वाई, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर प्लस लगाते हो, प्लस का है कहीं पे, यस ही रहा प्लस का। तो अगर आप यहाँ पर प्लस लगाते हो तो आप यहाँ पर प्लस लगाते हो तो बोलते हो आप सी इज सन ऑफ बी, सी इज सन ऑफ बी। और माइनस अगर आप लगाते हो तो माइनस का मतलब है यहाँ पर वाइफ, तो जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। हैशटैग का मतलब देख लेते हैं, हैशटैग का मतलब है ओनली सिस्टर ऑफ, ठीक है। तो ये यहाँ पर ठीक हो सकती है बात कि आप प्लस और हैशटैग लगाओ। जैसे अब आपने यहाँ पे प्लस लगाया तो आप पढ़ोगे सी इज सन ऑफ बी, तो सी इज सन ऑफ बी मतलब यहाँ पर सी हो जाएगा, राइट। उसके बाद आप हैशटैग लगाओगे, हैशटैग का मतलब है जेड इज ओनली सिस्टर ऑफ, तो मतलब डी इज ओनली सिस्टर ऑफ सी, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। तो ये चीज हमें बनानी थी और ये चीज हमें कहां से मिली, ऑप्शन नंबर डी के थ्रू मिली। तो आप कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। देखो अब डॉलर को आप बनाओगे, दैट से डॉलर कहां पर हमारा, ये रहा, फादर है, सी अगर फादर बन जाएगा तो सी और ऊपर चला जाएगा, इट मीन कि बहुत मुश्किल है कि वो चीज बनी नहीं पाएगी। परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब है सन इन लॉ, तो वो सिबलिंग्स बन ही नहीं पाएंगे। तो हमारे पास ऑप्शन ही ये दो बचते थे और जिसमें कि ये माइनस आया उसकी वजह से ही गलत हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सिंपल एक आंसर बचता, ठीक है। चलिए यहां पर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सीधा सीधा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसमें हमें सिर्फ क्या बनाना है, हमें एक फैमिली ट्री बनाना है, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर को आंसर कर देना है, ठीक है। तो ये आपका रहेगा होमवर्क, क्योंकि ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपका ये होमवर्क रहेगा, इसका आप आंसर करेंगे कमेंट, ठीक है। इसका आंसर कमेंट जरूर करना कि आपका क्या आंसर आया, उसके अकॉर्डिंग फिर देखते हैं कि आपने सही किया या कैसे अप्रोच किया आपने, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये वाले क्वेश्चंस पहले आते थे, बट अभी भी देखो ऐसा नहीं है कि अब नहीं आते हैं, आ सकते हैं, इसलिए इसको भी रखा गया है इसके अंदर कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आए कि करते कैसे हैं, इनके लिए अप्रोच हमारी कैसे रहती है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वुमन, रीना सेड, रीना ने कहा किसी एक फीमेल की तरफ इशारा करते हुए, शी मतलब विमेन की बात चल रही है, तो यहां पर विमेन है। शी इज दी ओनली डॉटर, शी इज दी ओनली डॉटर ऑफ माई फादर इन लॉ। माई फादर इन लॉ मीन्स इसके, रीना नाम लड़की का होता है। देखो वहां पे मैंने कहा था कि किसी नाम से आप जेंडर नहीं करोगे, बट यहां पे आप कर सकते हो। लेट्स से शी इज दी ओनली डॉटर ऑफ माई फादर इन लॉ, तो इसका अगर कोई फादर इन लॉ है और उसकी अगर कोई इकलौती डॉटर है तो इट मीन्स कि ये विमेन यहां पर होने वाली है, राइट। सो ये विमेन यहां पर होगी। हाउ द विमेन रिलेटेड टू रीना, तो विमेन क्या लगेगी, अब ये मेल हो चाहे फीमेल हो, आप कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं वैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है मैक्सिमम कि नाम से जेंडर को स्पेसिफाई कर लिया जाता है, ठीक है। तो अब यहां पर पूछा गया कि विमेन क्या लगेगी रीना की, तो विमेन तो सिस्टर इन लॉ ही लगेगी, राइट। अब कुछ भी हो तो ऑप्शन नंबर बी सिस्टर इन लॉ इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें आपको क्या करना है, दो पर्सन से रिलेशन बना के देखने, फैमिली ट्री आपको बनाना ही पड़ेगा। तो आपको दो पर्सन से बनाना है, एक तो जो इंट्रोड्यूस कर रहा है और एक दूसरा वो जो उससे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। तो देखो शी बोला गया तो इसलिए मैंने क्या किया, वीमेन से रिलेशन बनाने की कोशिश की, बट जैसे ही वहां पे माई आया तो मैंने फिर रीना से स्टार्ट कर दिया रिलेशन को बनाना। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना होगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पूछा गया, तो बना लेते हैं इसको, सीधा सीधा है, यस बिल्कुल सीधा सीधा है। हैशटैग का मतलब फादर, सो जी इज फादर ऑफ एम, एम इज फादर ऑफ टी, परसेंटेज का मतलब है मदर, सो टी इज मदर ऑफ एस, एट द रेट का मतलब है यहां पर सिस्टर, सो एस इज सिस्टर ऑफ एच, एंड का मतलब है यहां पर हमारे पास सन, सो एच इज सन ऑफ आर, तो यहां पर आर आ जाएगा हमारा,
आर एंड का मतलब डब्ल्यू, एंड का मतलब अपना क्या था, सन, सो आर इज सन ऑफ डब्ल्यू, सो यहां पर डब्ल्यू आएगा। डब्ल्यू एट द रेट यू, एट द रेट का मतलब सिस्टर, सो डब्ल्यू इज सिस्टर ऑफ यू, तो इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? जी इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ टी, जी इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ टी, यस इट इज ट्रू। देखो फादर की साइड से है, राइट, तो फादर की साइड से है, इट मींस पैटर्नल ही होगा, ग्रैंडफादर भी है। डब्ल्यू इज मैटरनल ग्रैंडमदर ऑफ एच, डब्ल्यू इज मैटरनल ग्रैंडमदर ऑफ एच, नो, डब्ल्यू इज पैटर्नल ग्रैंडमदर ऑफ एच, ठीक है, तो ये वाली बात गलत है। आर इज हस्बैंड ऑफ टी, यस इट इज ट्रू। M is maternal grandfather of S, M is maternal grandfather of S, yes it is true। so एक ही बात गलत थी, इन्होंने पूछा था which is not correct, तो second one is not correct, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। so आंसर इज ऑप्शन नंबर B कि W is maternal grandmother of H is wrong, ठीक है। so इस तरीके से आप चले जाएंगे। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इंट्रोड्यूस वाला। सलोनी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ कार्तिक, तो सलोनी किसी की लड़की है, किसकी लड़की है? ओनली सन ऑफ कार्तिक, तो कार्तिक का एक सन है, उसकी ओनली डॉटर है, शी इज दी डॉटर, सिर्फ डॉटर बताया गया, ओनली डॉटर नहीं बताया गया, ठीक है। तो सलोनी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ कार्तिक, कार्तिक का सिर्फ एक लड़का है, बट ये नहीं बताया गया कि ओनली चाइल्ड है, ठीक है। निरुपमा इज द मदर ऑफ दीपक, अब यहाँ पे निरुपमा के बारे में हमें पता नहीं है, तो हम निरुपमा को साइड में बना लेते हैं कि निरुपमा इज द मदर ऑफ दीपक, तो इट मीन्स कि जो दीपक है वो सेकंड जनरेशन में, निरुपमा उससे ऊपर वाली जनरेशन। यामिनी's ओनली सन अंकित इज मैरिड टू निरुपमा, तो निरुपमा से किसकी शादी हुई है? अंकित की। अब ये जो अंकित है ये किसका सन है? यामिनी का। अब यामिनी का सन है, ठीक है, यामिनी's ओनली सन, ठीक है। कार्तिक इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ दीपक, अब जो कार्तिक है पैटर्नल ग्रैंडफादर है ऑफ दीपक, तो पैटर्नल मतलब इसका, तो यहां पर हम दीपक बना सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर हम दीपक बना रहे हैं, दीपक इज दी कार्तिक इज दी पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ दीपक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो दीपक का हमें कोई जेंडर नहीं पता अभी के लिए, ठीक है। अब यहां पर हमें अगर ये पता है कि दीपक है, तो दीपक के जो पेरेंट्स है वो अंकित और निरुपमा है, तो ये क्या हो जाएगा? अंकित, राइट, ये हो जाएगा अंकित और ये हो जाएगी हमारी निरुपमा, राइट। सो ये निरुपमा बनती है। अब यहां पर अंकित किसका सन है? यामिनी का, तो कार्तिक तो उसका फादर हो चुका है, तो इट मींस जो यामिनी होगी वो उसकी मदर होने वाली, राइट। तो यामिनी क्या है? उसकी मदर होने वाली है, तो ये हमारा फैमिली ट्री बनता है। और दीपक का जो जेंडर है वो अभी अब तक यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं है। सो हाउ कार्तिक रिलेटेड टू अंकित, तो कार्तिक क्या है? कार्तिक इज द फादर ऑफ अंकित, तो कार्तिक इज फादर ऑफ अंकित। सो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि कार्तिक जो है वो फादर है, ठीक है। अगर दीपक का पूछा जाए तो हमें इसका जेंडर नहीं पता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चलेंगे। चलो इंट्रोड्यूसिंग अगेन एक और क्वेश्चन देखो, इंट्रोड्यूसिंग रेशमा टू अ गेस्ट। अब रेशमा को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है, रेशमा को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। यहाँ पर गेस्ट से कहा जा रहा है कि अ लेडी, गेस्ट जो है वो एक लेडी है। करिश्मा सेड, अब करिश्मा कहती हैं, तो दो लोग हो गए देखो यहाँ पर, एक तो ये जो इंट्रोड्यूस कर रहा है, एक ये जिसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। तो रेशमा इंट्रोड्यूस हो रही है, करिश्मा उसको इंट्रोड्यूस कर रही है, किससे? एक लेडी से, गेस्ट, ठीक है। शी इज द डॉटर, शी मतलब रेशमा की बात चल रही है, तो शी इज द डॉटर ऑफ माई फादर इन लॉ डॉटर, ठीक है, माई फादर इन लॉज डॉटर, लॉज हो गए यहाँ पर, ठीक है। शी इज द डॉटर ऑफ माई फादर इन लॉज डॉटर, तो इसके फादर इन लॉ की मतलब इसकी शादी हुई है, यहां पर इसका फादर इन लॉ है, ठीक है। शी इज द डॉटर ऑफ माई फादर इन लॉज डॉटर, तो माई फादर इन लॉज डॉटर मतलब इसके फादर इन लॉ की डॉटर, लेट्स से कोई भी हो सकती है, इसके फादर इन लॉ की डॉटर, उसकी भी ये क्या है? डॉटर है। तो इसका मतलब जो थर्ड जनरेशन में आ जाएगी, जो रेशमा है वो थर्ड जनरेशन में है, रेशमा हमारे पास यहाँ थर्ड जनरेशन में आएगी क्योंकि वो उसके फादर इन लॉ के डॉटर की डॉटर है, राइट। तो थर्ड जनरेशन में आएगी, सिंपल सी बात है। सो हाउ रेशमा रिलेटेड टू करिश्मा, सो रेशमा क्या लगेगी? रेशमा उसकी नीस लगेगी। देखो किसी भी तरीके से आप चेक कर लो तो उसकी वो क्या लगने वाली है? नीस लगने वाली है। तो आप क्या कहोगे कि रेशमा इज द नीस ऑफ करिश्मा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय शालिनी सेड ही इज माई डॉटर्स, ही इज माई मतलब शालिनी की बात चल रही है, तो कह रही है कि शालिनी यहां पर रख लेते हैं, लड़के को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ही इज माई। अब देखो माई आ गया, ही इज माई डॉटर्स, माई डॉटर्स, डॉटर्स फादर, वाइफ्स फादर्स, वाइफ्स ओनली सन मतलब वाइफ्स ओनली सन,
तो ये यहां पर बनेगा वो सन, जो कि एक बॉय है, ठीक है। तो सन और ये जो बॉय, ये जो लास्ट में बोला गया सन, ओनली सन, वो ये है, और जो बॉय है वो भी ये है। तो दोनों क्या है, कॉमन पर्सन है। अब बॉय और शालिनी का हमें पता चल गया कि ये दोनों सिबलिंग्स हैं। तो पूछा क्या गया, हाउ शालिनी रिलेटेड टू द बॉय। सो अब शालिनी क्या लगती है इस बॉय की, क्या लगेगी, सिस्टर, ठीक है, क्योंकि ये ओनली सन है तो इसका मतलब ये तो फीमेल ही होने वाली है। तो यहां पर क्या लगेगी, शालिनी, शालिनी लगेगी उसकी सिस्टर। सो हमारा आंसर हो जाएगा सिस्टर, राइट। सो इन क्वेश्चंस को आप इस तरीके से अप्रोच करोगे और क्वेश्चन को ट्राई करो कि आराम से करो, दोनों का अलग अलग रिलेशन बनाओ कि जो इंट्रोड्यूस कर रहा है और जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, दोनों को अलग अलग बना के रखो, ठीक है। चलो, इफ स्वाति इज फादर, अब स्वाति है कोई, उसके फादर हैं, ठीक है, फादर इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ दिव्या। अब मैटरनल ग्रैंडफादर हैं ये जो है मैटरनल ग्रैंडफादर हैं किसके, दिव्या के। तो कुछ इस तरीके से इसका मतलब दिव्या की जो मदर है उसके फादर है ये, जो स्वाति के फादर हैं वही, ये दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। इसको यहां पे ऐसे कर लेते हैं, दिव्या हु इज डॉटर ऑफ मान्या। तो दिव्या किसकी डॉटर है, मान्या की। अब ये भी नहीं पता ना कि दिव्या किस क्या है, ठीक है, मतलब ये तो पता है डॉटर है, बट मान्या का नहीं पता मेल है कि फीमेल है। मान्या, देन हाउ मान्याज हस्बैंड। अब मान्याज हस्बैंड बोला गया, इट मींस कि मान्या इज फीमेल, राइट। मान्या इज फीमेल, मान्या का कोई हस्बैंड है, राइट। मान्याज हस्बैंड्स फादर, इसका कोई फादर, ठीक है, इज रिलेटेड टू दिव्या। मान्याज हस्बैंड्स फादर रिलेटेड टू दिव्या, ठीक है। अब यहां पे चेक कर लेते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। क्या था, मैं तो भूल ही गया, चलो दोबारा करते हैं। स्वाति का फादर है, साइड में बना लेते हैं, स्वाति का कोई फादर है, ठीक है, इज मैटरनल ग्रैंडफादर, ये मैटरनल ग्रैंडफादर भी है किसका, दिव्या का। दिव्या हु इज डॉटर ऑफ, दिव्या जो की डॉटर है, दिव्या इज डॉटर ऑफ मान्या, मान्या, देन हाउ मान्याज हस्बैंड्स। तो मान्या के हस्बैंड, मतलब मान्या का कोई हस्बैंड भी है, मान्याज हस्बैंड फादर रिलेटेड टू दिव्या। तो इसका पूछ रहा है कि ये दिव्या का क्या लगेगा, तो ये भी दिव्या का क्या लगेगा, ग्रैंडफादर। अब ग्रैंडफादर लगेगा, ठीक है। सो ग्रैंडफादर इज एक ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, ग्रैंडफादर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो ग्रैंडफादर इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंट्रोड्यूस कर रहा है ये भी। देखो आज इंट्रोड्यूसिंग वाले क्वेश्चन इसलिए रखे क्योंकि ये वाला टॉपिक हमने, मतलब ये वाले क्वेश्चन हमने किए नहीं थे, इसलिए ये वाले क्वेश्चन ज्यादा रखे कि आपको अप्रोच समझ में आए कि इन क्वेश्चन को हम करते कैसे हैं। इंट्रोड्यूसिंग कौमुदी टू अ गेस्ट अ बॉय, मिहिर सेड। मिहिर एक लड़का है जो कि कौमुदी को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो ये इंट्रोड्यूस हो रही है, ये इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। सेड शी इज द ओनली डॉटर, मींस कौमुदी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई, मतलब अब मिहिर से हम बनाएंगे माई मदर्स ब्रदर इन लॉ। माई मदर्स ब्रदर इन लॉ मतलब कोई यहां पर रिलेशन होगा, यहां पर ब्रदर इन लॉ आएगा, तो उसकी इकलौती लड़की है कौमुदी, राइट। अब ये दोनों क्या पूछ रहे हैं कि मिहिर रिलेटेड टू कौमुदी, तो ये हमें यहां पर साफ साफ क्या पता चल रहा है कि दे आर कजिन टू ईच अदर। क्योंकि देखो अगर एक ही पेरेंट के बच्चे होंगे, सिबलिंग्स होंगे वो आपस में, तो सिबलिंग बोलेंगे, ब्रदर या सिस्टर बोल देंगे। लेकिन अगर हमारे पेरेंट्स के सिबलिंग के बच्चे अगर हम बात करेंगे तो वो हमारे कजिन लगेंगे, या तो कजिन ब्रदर हो सकता है या कजिन सिस्टर हो सकता है, बट यहाँ पे सिर्फ कजिन बोला है तो इसलिए कजिन का आंसर कर देंगे। हाँ, अगर पूछता यहाँ पर कजिन ब्रदर होता तो वो आंसर होता मेरा, क्योंकि मिहिर एक बॉय है तो कजिन ब्रदर वो बनने वाला था, तो हम वहां पर क्या करते, कजिन ब्रदर, राइट। सो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना होता है, अप्रोच करना होता है कि आप इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। सो ये आज की क्लास के लिए इतना ही, क्योंकि आज प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस देखे कि क्वेश्चंस कैसे अप्रोच हो सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस देखो अब जो आते हैं वो आते हैं हमारे पास कोडेड ब्लड रिलेशन से, बट कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़े बहुत क्वेश्चंस इधर उधर से भी आ जाए, बट आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो कोडेड ब्लड रिलेशन के ऊपर होना चाहिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।